आखिर चौमू में पत्थरबाजों के पीछे कौन है? आखिर पत्थरबाजों को किसने उकसाया? आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हम पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले एक एक चेहरे को एक्सपोज करने वाले हैं और साथ ही कई बड़े सवाल भी हैं जिन पर विचार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ नफरती गैंग ने, यहाँ अफवाह फैलाने वाले गैंग ने आखिरकार जयपुर के चौमू को ही हिंसा और बवाल के लिए क्यों चुना? क्या मस्जिद की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए यह तस्वीर, यह कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एक और पकड़ा गया। ये देखिए टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में। इस भीड़ को जरा गौर से देखिए। अंधेरे में भीड़ का चेहरा तो छिप गया, लेकिन मानसिकता अंधेरों को भी चीरते हुए बाहर आ गई। ये राजस्थान के जयपुर के चौमू कस्बे के पत्थरबाज 1 2 3 4 5 10 20 50 बस गिनते जाइए। पत्थरबाजों का नंबर खत्म नहीं होगा। इन पत्थरबाजों ने चौमू में रात में 3 बजे तांडव मचाया तो पुलिस भी एक्शन मोड में आई। देखिए कैसे एक एक पत्थरबाज को कॉलर से पकड़कर पुलिस ले जा रही है और पत्थरबाज गैंग के सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने तो पत्थर चलाए ही नहीं, तो क्या सड़क पर और पत्थरबाजों के घरों की छत पर पड़े ये पत्थर आसमान से बरस पड़े। मेरे ईमान समझा रहा हूँ, ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया आपकी कसम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। दरअसल आम सहमति के बाद चौमू बस स्टैंड के पास स्थित इस कलंदरी मस्जिद के इन पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन बंदोबस्त के साथ पहुंचा था। जेसीबी बुलाई गई थी। जेसीबी अपने काम में लगी भी थी कि तभी उन्मादियों को खबर लग गई और उन्मादियों की पूरी ब्रिगेड हाथों में पत्थर लेकर कलंदरी मस्जिद के पास पहुंच गई। आप देख सकते हैं कैसे ये उन्मादी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्मादियों ने छतों से लेकर सड़क तक पत्थरों का स्टॉक जमा कर रखा था। यही है वो मस्जिद जहां पर यहीं पर काम चल रहा था और इसी मस्जिद को लेकर यहाँ इन्हें लगा कि इस मस्जिद को हटा दिया जाएगा, तो यहाँ के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देखिए। इधर भी प्रशासन की टीम मौजूद है, आगे भी प्रशासन की टीम मौजूद है। यहीं पर बीती रात में पथराव हुआ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आगे मैं आपको ये देखिए, ये कांच देखिए आप, तो ये यहाँ पर शीशे के बॉटल और पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंके गए। कलंदरी मस्जिद के पास जो आग आपको उठती दिख रही है, ये हिंसा की आग नहीं है। दरअसल ये चिंगारी उस रेलिंग को हटाने के दौरान उठ रही है जिसे प्रशासन कलंदरी मस्जिद के पास से हटा रहा था। देखते देखते यही चिंगारी हिंसा की चिंगारी में बदल गई। हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। उनका हम बाहर के नहीं, उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान। चौमू के हालात खराब हुए तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। फ्लैग मार्च निकाला गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ पत्थरबाजों का हिसाब किताब। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों के चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। कुछ जवानों को हमारी चोटें आई है, उनका हमने मेडिकल कराया, जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि चौमू में आखिर पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई। चौमू में सड़क किनारे स्थित कलंदरी मस्जिद के बाहर बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर लंबे समय से रखे हुए थे और यातायात में बाधा बन रहे थे। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन इन्हें हटाना चाह रहा था। स्थानीय प्रशासन ने पत्थर हटाने के लिए 25 दिसंबर को स्थानीय विशेष समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों से बैठक की थी। सहमति बनने के बाद नगरपालिका और प्रशासनिक टीम इन्हें हटवाने पहुंची थी।
इस दौरान उपद्रवियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन पूरी कलंदरी मस्जिद को सड़क से हटा रहा है। इसके बाद देखते देखते सैकड़ों लोग मस्जिद के पास पहुंच गए और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सवाल ये है कि मस्जिद हटाने की अफवाह किसने फैलाई, चोमू के पत्थरबाजों को किसने उकसाया? जब सहमति बन गई थी तो फिर रात में पत्थरबाजी क्यों की? क्या साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई? विवाद हुआ था और उस विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मुंसिफ कोर्ट का जब फैसला है तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था, बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया और हमला एक बार नहीं किया, 3 बार हमला किया। इतनी हिम्मत और हिमाकत ये स्थानीय लोगों की हो नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति इनको उकसाने में लगा हुआ है। वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने हालात काबू में कर रखे हैं। एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में ले रखा है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर चोमू में पत्थरबाजों के पीछे कौन है? आखिर पत्थरबाजों को किसने उकसाया? आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में हम पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले एक एक चेहरे को एक्सपोज करने वाले और साथ ही कई बड़े सवाल भी हैं जिन पर विचार करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि यहाँ नफरती गैंग ने, यहाँ अफवाह फैलाने वाले गैंग ने आखिरकार जयपुर के चोमू को ही हिंसा और बवाल के लिए क्यों चुना? क्या मस्जिद की आड़ में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर, ये कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग एक और पकड़ा गया। ये देखिए, टांग कर पुलिस ले जा रही है। कानून हाथ में लेने वाले कि अब दोनों टांगे प्रशासन के हाथ में। इस भीड़ को जरा गौर से देखिए। अंधेरे में भीड़ का चेहरा तो छिप गया, लेकिन मानसिकता अंधेरों को भी चीरते हुए बाहर आ गई। ये राजस्थान के जयपुर के चोमू कस्बे के पत्थरबाज 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 बस गिनते जाइए। पत्थरबाजों का नंबर खत्म नहीं होगा। इन पत्थरबाजों ने चोमू में रात में 3 बजे तांडव मचाया तो पुलिस भी एक्शन मोड में आई। देखिए कैसे एक एक पत्थरबाज को कॉलर से पकड़कर पुलिस ले जा रही है और पत्थरबाज गैंग के सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने तो पत्थर चलाए ही नहीं, तो क्या सड़क पर और पत्थरबाजों के घरों की छत पर पड़े ये पत्थर आसमान से बरस पड़े। मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। पता नहीं, मेरे को पता नहीं। दरअसल आम सहमति के बाद चोमू बस स्टैंड के पास स्थित इस कलंदरी मस्जिद के इन पत्थरों को हटाने के लिए प्रशासन बंदोबस्त के साथ पहुंचा था। जेसीबी बुलाई गई थी। जेसीबी अपने काम में लगी भी थी कि तभी उन्मादियों को खबर लग गई और उन्मादियों की पूरी ब्रिगेड हाथों में पत्थर लेकर कलंदरी मस्जिद के पास पहुंच गई। आप देख सकते हैं कैसे ये उन्मादी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्मादियों ने छतों से लेकर सड़क तक पत्थरों का स्टॉक जमा कर रखा था। यही है वो मस्जिद जहां पर यहीं पर काम चल रहा था और इसी मस्जिद को लेकर यहाँ इन्हें लगा कि इस मस्जिद को हटा दिया जाएगा, तो यहाँ के लोग इकट्ठा हुए और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया। ये देखिए, आप ये तस्वीर देखिए, फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देखिए। इधर भी प्रशासन की टीम मौजूद है, आगे भी प्रशासन की टीम मौजूद है। यहीं पर बीती रात में पथराव हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, आगे मैं आपको ये देखिए, ये कांच देखिए आप, तो ये यहाँ पर शीशे के बॉटल और पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंके गए। कलंदरी मस्जिद के पास जो आग आपको उठती दिख रही है, ये हिंसा की आग नहीं है। दरअसल ये चिंगारी उस रेलिंग को हटाने के दौरान उठ रही है जिसे प्रशासन कलंदरी मस्जिद के पास से हटा रहा था। देखते देखते यही चिंगारी हिंसा की चिंगारी में बदल गई।
सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। उनका हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान। चौमू के हालात खराब हुए तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। फ्लैग मार्च निकाला गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ पत्थरबाजों का हिसाब किताब। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे पथराव किया पुलिस पर, जिसमें हमारे कुछ जवानों के चोटें आई है। उसमें हम प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व है उनको किसी भी रूप से बख्शा नहीं जाएगा। कुछ जवानों को हमारी चोटें आई है, उनका हमने मेडिकल कराया, जो भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि चौमू में आखिर पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई। चौमू में सड़क किनारे स्थित कलंदरी मस्जिद के बाहर बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर लंबे समय से रखे हुए थे और यातायात में बाधा बन रहे थे। दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन इन्हें हटाना चाह रहा था। स्थानीय प्रशासन ने पत्थर हटाने के लिए 25 दिसंबर को स्थानीय विशेष समुदाय के लोगों के प्रतिनिधियों से बैठक की थी। सहमति बनने के बाद नगरपालिका और प्रशासनिक टीम इन्हें हटवाने पहुंची थी। इस दौरान उपद्रवियों ने अफवाह फैला दी कि प्रशासन पूरी कलंदरी मस्जिद को सड़क से हटा रहा है। इसके बाद देखते देखते सैकड़ों लोग मस्जिद के पास पहुंच गए और पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सवाल ये है कि मस्जिद हटाने की अफवाह किसने फैलाई? चौमू के पत्थरबाजों को किसने उकसाया? जब सहमति बन गई थी तो फिर रात में पत्थरबाजी क्यों की? क्या साजिश के तहत पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई? विवाद हुआ था और उस विवाद का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मुंसिफ कोर्ट का जब फैसला आया तो फैसले में यह था कि कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये सड़क के ऊपर अतिक्रमण है और पुराने समय में कोई 6x4 का चबूतरा बना हुआ था। बाकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है। कलंदरी मस्जिद का ना अनुचित है, गलत है। और बोतलों से, ईंटों से, पत्थरों से हमला किया और हमला एक बार नहीं किया, 3 बार हमला किया। इतनी हिम्मत और हिमाकत ये स्थानीय लोगों की हो नहीं सकती। निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति इनको उकसाने में लगा हुआ है। वो रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने हालात काबू में कर रखे हैं। एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। पुलिस ने 100 से ज्यादा पत्थरबाजों को हिरासत में ले रखा है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।